गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी में पॉइंट देखने वाले हैं, पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता। ये हिंदी टेक्स्ट बुक में आपके पेज नंबर 10 पे है, ठीक है। पुस्तकालय का महत्व व उपयोगिता। तो चलिए, पॉइंट ही है पहला, पुस्तकालय। देखते हैं, अध्ययन करते हैं हम। पुस्तकें विविध विषयों पर विविध भाषाओं में विविध विद्वानों द्वारा लिखी जाती है और विश्व में मानव ज्ञान के जितने भी क्षितिज है, क्षितिज का अर्थ यहाँ क्या है, पहलू, उसमें से अधिकांश पर सरल, ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण तथा सारगर्भित जानकारी देने वाली पुस्तकें उपलब्ध है पुस्तकालय में। व्यक्ति अपने घर में सीमित संसाधनों से अधिक संख्या में पुस्तकें खरीद कर रखने की कोशिश करता है, फिर भी उसकी यह कोशिश अधूरी रह जाती। इस दिशा में पुस्तकालय उसकी इस ज्ञान पिपासा को शांत कर सकता है। इस समस्या का समाधान है पुस्तकालय। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। लगभग सभी विषयों पर ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित जानकारी देने वाली पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध है। इन पुस्तकों को प्राप्त कर ज्ञान पिपासु, ज्ञान जिज्ञासु व्यक्ति अपनी ज्ञान पिपासा शांत कर सकता है। पर किसी भी व्यक्ति के लिए अधिक पुस्तकें खरीदना और उसे संभाल कर रखना बहुत कठिन है। इसलिए इन सारी समस्याओं का समाधान है और वो पुस्तकालय जाकर पुस्तकें ग्रहण कर सकता है, पुस्तकें लेकर पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकता है। तो पुस्तकालय से अपनी पसंद की कोई भी पुस्तक प्राप्त कर पढ़ी जा सकती है और इस तरह से पुस्तकालय एक ज्ञान पिपासु के लिए ज्ञान पिपासा शांत किया जा सकता है पुस्तकालय द्वारा। ज्ञान पिपासा शांत कर सकता है व्यक्ति अपनी पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त कर। इस दिशा में पुस्तकालय पुस्तकों के आलय अर्थात घर। पुस्तकालय का अर्थ क्या है? तो पुस्तकालय अर्थात क्या? पुस्तकों के आलय अर्थात पुस्तकों के घर। एक छोटे से विद्यालय से लेकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े पुस्तकालय होते, जिनमें सरकारी सहायता से अनेक विषयों की प्रकाशित पुस्तकें खरीदकर पाठकों को उपलब्ध कराई जाती है तथा उनके दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है तथा अनेक दुर्लभ ग्रंथ, दुर्लभ अर्थात जो बहुत कठिनाई से मिलती हो, ऐसे दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है। आजकल पंचायत से लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सरकारी कार्यालयों आदि के भी अनेक पुस्तकालय मौजूद है, जहां पाठक अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते हैं। प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय निर्देशालय है, जो कि सरकारी खर्चे पर लेखकों और प्रकाशकों आदि से थोक में पुस्तकें खरीदकर उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पुस्तकालयों में पुस्तकें भेजता है। इस तरह क्यों? ताकि वहाँ के जो पाठक हैं, पाठकों को प्रत्येक विषय और भाषा की पुस्तकें उनके निकट के पुस्तकालय में आसानी से मिल सके। ओके, और इस तरह मनुष्य की ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए सबसे सुलभ साधन पुस्तकालय है। पुस्तकालयों से विविध विषयों की दुर्लभ पुस्तकें प्राप्त की जा सकती है। आज पुस्तकालयों की कमी नहीं है। बड़े शहरों में तो पुस्तकालय भरे पड़े हैं। विश्वविद्यालयों, विद्यालयों, पंचायत कार्यालयों, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सरकारी कार्यालयों आदि में अपनी अलग से पुस्तकालय होते और फिर आजकल पंचायत से लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सरकारी कार्यालयों आदि के भी अपने अपने पुस्तकालय मौजूद है, जहां पाठक अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। ज्ञान पिपासा शांत कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय निर्देशालय है, जो कि सरकारी खर्चे पर लेखकों और प्रकाशकों आदि से थोक में पुस्तकें खरीदकर उनके अंतर्गत आने वाली विभिन्न
पुस्तकालयों में पुस्तकें भेजते और इस तरह वहाँ के पाठकों को प्रत्येक विषय और भाषा की पुस्तकें अपने निकट के पुस्तकालय में ही आसानी से मिल जाती। अगला पॉइंट है हमारा पुस्तकालय का महत्व। तो वैसे तो हर समय में पुस्तकालय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, क्योंकि संचित ज्ञान का भंडार इनमें सदैव उपलब्ध है। पुस्तकालय विज्ञान के अनुप्रयोग के साथ आज पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का भी उपयोग पाठकों को त्वरित रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए करने लगे हैं। बाल ग्रंथालय विभाग से लेकर भाषा विषय आदि के क्रम में पुस्तकें अत्यंत व्यवस्थित रूप से पुस्तकालय में रखी जाती है। बाल ग्रंथालय विभाग से लेकर भाषा विषय आदि के क्रम में पुस्तकें अत्यंत व्यवस्थित रूप से पुस्तकालय में रखी जाती है, ताकि प्रयोक्ता यानी प्रयोग करने वाले को पुस्तकों तक पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो, पुस्तकें उन्हें आसानी से मिल सके, पुस्तकों तक पहुंच बनाने में सुविधा हो उसे। इसलिए पुस्तकों को अत्यंत व्यवस्थित रूप से पुस्तकालय में रखी जाती है। साथ ही प्रयोक्ता पुस्तकालय के कंप्यूटर के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि जिस पुस्तक को वो पढ़ना चाहता है वह पुस्तकालय में उपलब्ध है या नहीं। ओके, तो कंप्यूटर के माध्यम से भी पुस्तकालय के कंप्यूटर के माध्यम से भी पाठक जिस पुस्तक को पढ़ना चाहता है वह पुस्तकालय में उपलब्ध है या नहीं यह जानकारी प्राप्त कर सकता है, अथवा किस पाठक के पास है ये भी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि अगर पुस्तकालय में पुस्तक है और अभी नहीं है तो किस पाठक के पास है, किस विद्यार्थी के पास है, वो जान सकता है। आजकल इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क का जमाना है, अतः प्रयोक्ता को पुस्तक प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी और ना होती है। इस तरह अगर पुस्तकालय में वह पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो किस पाठक के पास है ये भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क का ज़माना होने के कारण प्रयोग करने वाले को इनफ्लिपनेट के वेबसाइट पर जाकर बहुविध यानी बहुत सारी जानकारी एक क्लिक में प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इनफ्लिपनेट की वेबसाइट पर जाकर वो बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आजकल लगभग सभी पुस्तकालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का भी उपयोग पाठकों को शीघ्र सेवाएं प्रदान करने के लिए करते, ताकि पाठकों को तुरंत ही सेवाएं प्रदान हो जाए। पुस्तक है तो ये भी जानकारी, नहीं है तो जानकारी, और किसके पास है ये भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पुस्तकालयों में कंप्यूटर के माध्यम से यह जानकारी भी दी जाती है कि पाठक जिस वस्तु को चाहता है, पढ़ना चाहता है, वह पुस्तकालय में कहाँ है अथवा किस पाठक के पास है। प्रयोक्ता इनफ्लिपनेट की वेबसाइट पर जाकर एक क्लिक से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकता है। आजकल प्रतियोगिता का दौर है तथा शिक्षा से लेकर रोजगार तक प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता है, और जो प्रतियोगिता की तैयारियां कर रहा है उसके लिए पुस्तकालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सफलता के लिए पुस्तकों के माध्यम से तैयारी करनी होती है और प्रत्येक विषय की श्रेष्ठ, अद्यतन, सारगर्भित, उपयोगी एवं विविध विषयक पुस्तकें हमें पुस्तकालय में एक जगह मिलती है, जिन्हें हम संबंधित पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त करके उसके वाचनालय में भी पढ़ सकते। ओके, यदि आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आजकल प्रतियोगिता का दौर है, शिक्षा से लेकर रोजगार तक में प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता, और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पुस्तकों के माध्यम से तैयारी करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक विषय के श्रेष्ठ, अद्यतन, नवीनतम, सारगर्भित,
उपयोगी एवं विविध विषय की पुस्तकें आपको पुस्तकालय में एक जगह पर मिल जाती है। और तो और हम संबंधित पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त करके उसके वाचनालय में भी पढ़ सकते, शांति से अध्ययन कर सकते हैं वहाँ पे, तथा नियत समय के लिए जारी कराकर अपने घर में भी पढ़ सकते। समय अवधि के लिए, कितने समय अवधि के लिए मुझे ये चाहिए, उसके बाद आप उसे घर में ले जाकर भी उसे पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए तो अत्यंत कीमती विश्व स्तरीय अद्यतन पुस्तकें हमें पुस्तकालय में ही मिलती है। अतः पुस्तकालय का महत्व हमारे लिए काफ़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यधिक है। पुस्तकालय का महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अत्यधिक है एक पाठक के लिए। ओके, तो इस तरह से हमने पुस्तकालय का महत्व यहाँ देखा। अगला पॉइंट जो है पुस्तकालय की उपयोगिता, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। ओके, तो आज जो मैंने पढ़ाया पुस्तकालय और पुस्तकालय का महत्व। ओके,